तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोन है, राइट। तो इस कोन का हमको हाइट दिया है, क्या दिया है, इस कोन का हमको जो हाइट है ये दिया है, कितना दिया है, तो हाइट हमको दिया है 15 सेंटीमीटर। ओके, हमको इसका वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड नहीं करना है। तो अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो इसमें हमें फाइंड करना है ये हमारा रेडियस फाइंड करना है। ओके, तो बहुत ही ईजी है, कैसे करोगे देखो। तो सॉल्यूशन में पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का। तो रेडियस, रेडियस हमें दिया है, नहीं दिया है तो रेडियस का आर लिख के क्वेश्चन मार्क कर दो। हाइट हमें दिया है, कितना दिया है, तो हाइट इक्वल्स टू एच हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, राइट। हमें वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो लिखने का वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है हमें, तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का यही सब डायरेक्ट सम्स कर सकते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख लोगे इक्वल्स टू यहाँ पे 1570। ओके, 1/3 का 1/3 रहेगा इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है, यस क्या लेना है हमें, पाई की वैल्यू 3.14, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस हमें दिया है नहीं, रेडियस तो हमें फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिखोगे इंटू हाइट हमें गिवन है कितना दिया है 15, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 15 इक्वल्स टू 1570। ओके, अब 3 के टेबल में 15 आता है, कितने सा 5 सा, तो 3 1 सा 3 5 सा। ओके, अब ऊपर में हमारा क्या बचा 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू 1570। अब जो ये दोनों है 3.14 और 5 ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल्स टू के ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570 डिवाइड करोगे, राइट, डिवाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसका हम पॉइंट हटाएंगे, राइट, कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 0 यानी कि 100 आ जाएगा। तो इसको हम इधर साइड में करते हैं, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 314 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया 1570, यहाँ पे 314, तो ये तो मुझे तो पता है कि जो 1570 है वो 314 के टेबल में आता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार करके चेक भी कर लेने का, ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 1570 को 314 से डिवाइड करेंगे, तो 314 में ना 314 के टेबल में 1570 आता है, कितने साथ देखो 314 है, अभी हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा 20 0 टू कैरी 5 1 जा 5 प्लस 2 7 5 3 जा 15 आ गया 1570, कितने से आया 5 से आया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या ले देंगे 314 1 जा 314 5 सा, और यहाँ पे 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचा, यहाँ पे क्या बचा 100 बचा, राइट। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अब 100 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो यानी कि जो हमारा रेडियस है वो कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो हम देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक हमारा कोन है, ओके, एक हमारा राइट सर्कुलर कोन है जिसका हमें हाइट कितना दिया है, जिसका हमें हाइट दिया है कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम भी हमें दिया है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये कोन है जो 9 सेंटीमीटर हाइट वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम हमें दिया है, कितना दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसमें क्या फाइंड करना है
फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी इसका जो ये डायमीटर है यही हमको फाइंड करना है। ओके, ये डायमीटर हमको फाइंड करना है। तो डायमीटर से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे, राइट। पहले हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर हमारे पास अगर रेडियस आ गया तो हम 2r के फॉर्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, तो डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, समझ में आया आप लोगों को। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिख लेंगे, राइट। तो देखो सॉल्यूशन में रेडियस इक्वल्स टू r हमें दिया है, नहीं इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। हाइट हमें दिया है, हाइट यानी h कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम भी हमें दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 48 पाई। तो देखो पहले तो जो हमारा पाई देखो दोनों साइड पाई है, तो दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो ये जो हमारा पाई है वो डिवाइड के फॉर्म में है, अगर ये अभी डिवाइड के ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, राइट। ये जो पाई है हमारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इक्वल्स टू ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों पाई तो कैंसिल ही होने वाला है, राइट। तो हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं इन दोनों को, पाई पे हम क्या कर देंगे, कैंसिल। अब जो बचा वो लिख लो, 1/3 r स्क्वायर इंटू हाइट हमें दिया है, कितना दिया है, 9, तो अगर 9 लिख लेंगे इक्वल्स टू 48। ओके, 3 के टेबल में 9 आता है, कितने सा, 3 सा, तो 3 1 सा 3 3 सा, तो r स्क्वायर इंटू 3 हो गया इक्वल्स टू 48। अब ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 48 को आप डिवाइड कर दो 3 से, तो 48 को हम डिवाइड करेंगे, 3 1 सा 3, 1 बचेगा, 3 6 सा 18, कितना आ गया, 16 आ गया। तो यानी कि r स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब हमको तो रेडियस फाइंड करना है, राइट। अब ये r स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, राइट। अब 16 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4 का, तो r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, रेडियस। पर हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, राइट। तो डायमीटर लिखने का, देयरफॉर डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, 4 2 8 सेंटीमीटर, तो आ गया। अब क्या लिखोगे, थस डायमीटर ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम यही 2 सम्स करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।